नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम फिर बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले से 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 16 जुलाई 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं रिक्रूटमेंट की जानकारी। एनटीपीसी के द्वारा, आपको पता है यह एक भारत देश की महारत्न कंपनी है, इनके द्वारा इंजीनियर्स की और असिस्टेंट केमिस्ट की रिक्रूटमेंट जारी की गई है। आप देख सकते हैं जो 250 पद हैं वो इंजीनियर के हैं और 25 पद हमारे केमिस्ट के रखे गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2020 है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एनटीपीसी में भारत देश की एक महारत्न कंपनी में शामिल होना चाहते हैं तो आप अप्लाई जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम अपने पेज पर देने वाला हूं, जिसका लिंक आपके सामने दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य किस साल तक रखा गया है। तो भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदला जाएगा 2030 तक। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं किसी भी आयोग के द्वारा कि डेडलाइन कितनी बनाई गई है, 2020, 2025, 2030, 2035। तो यह आपसे ऐसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय रेलवे को 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। हमारे जो रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। आप देख सकते हैं जो डिटेल में भारत सरकार के द्वारा चीजें दर्शाई गई हैं, बहुत बड़ी, बहुत डिटेल में चीजें रखी गई हैं कि कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाएगा, कैसे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, कैसे एलईडी का उपयोग किया जाएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर सरकार के द्वारा बताई गई हैं। आप इन दोनों से यहाँ पर फोटोज से सामने देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला भारत देश का जो पहला रेलवे बना था वो बना था वेस्टर्न रेलवे। यह अपनी तरह का, दुनिया में अपनी तरह का पहली बार ऐसा किया गया था, इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड कीर्तिमान भी यहाँ पर स्थापित किया गया था। आपसे दोनों स्टेशनों का नाम पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक ट्रेन चलाई गई थी। तो पालनपुर से बोटाद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशनों के बीच में यह डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी। ओएचई की जो लंबाई थी, जो ऊपर तार रहता है उसे ही कहते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट, ये थी 7.57 मीटर्स। आप देख सकते हैं किस तरह से डबल स्टैक कंटेनर यहाँ पर रखे हुए हैं। आप गुजरात का जो वेस्टर्न रेलवे आप उसे देख सकते हैं, भारत देश के जो रेलवे जोन हैं आप उन्हें देख सकते हैं। इसे याद करने की ट्रिक आप सामने देख सकते हैं। हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को देख सकते हैं, साथ में हमारे जो मंत्री महोदय पीयूष गोयल, उनकी फोटो आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारतीय व्यक्ति सचिन अवस्थी, इन्हें ये टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के द्वारा। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक 5 दिवसीय एक लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा निकाली थी, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा के नाम से भी जाना जाता था। इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। सचिन अवस्थी महोदय को आप देख सकते हैं। यह जो अवार्ड है ये दिया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के द्वारा। इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। आप देख सकते हैं WHD। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, इस साल के मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस साल के मोहन बागान रत्न से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। हॉकी के जो लीजेंड रहे हैं गुरबख्श सिंह और भारत देश के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी, 2 लोगों को यहाँ पर मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि अशोक कुमार और प्रणब गांगुली को और मनोरंजन पैरोल को यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। जोशबा बेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो सीनियर कैटेगरी का है उसे दिया गया है और सजल बैस को अंडर 18 का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी यहाँ पर घोषित किया गया है। भूलिएगा मत, मोहन बागान के द्वारा 2 लोगों को क्या दिया गया भाई, मोहन बागान रत्न दिया गया है। पलाश नंदी और गुरबख्श सिंह, दोनों को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। इसके अलावा यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप लोगो देख सकते हैं मोहन बागान एथलीट क्लब का, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आप देख सकते हैं 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1889 में आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू का भी जन्मदिन आता है। 1869 में आता है गांधी जी का जन्मदिन और 1889 में आता है नेहरू जी का जन्मदिन। और इसी दिन हुआ था भारत देश के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब की स्थापना, मोहन बागान एथलीट क्लब। भूलिएगा मत, मैंने आपको यहां से
क्वेश्चन याद करा दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्टीफन किंग बहुत बहुत फेमस ये लेखक हैं हाल फिलहाल में समकालीन विश्व के, उन्हीं के द्वारा यह बुक लिखी गई है इफ इट ब्लीड्स। हैचेट इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। इनकी एक कहानी है ना, एल्बर्ट मैकल मिडिल स्कूल के पास रखे हुए बम पर, यही केंद्रित, इसी पर केंद्रित है ये पूरी की पूरी बुक। उनकी एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी आई थी द आउटसाइडर, इसी की अगली कड़ी के रूप में यह जो पुस्तक है उन्होंने सामने रखी है। आप देख सकते हैं इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। आप हमारे लेखक महोदय को जो बुक है उसके साथ देख सकते हैं इफ इट ब्लीड्स, भूलिएगा मत। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा रिलीज की गई थी, जो अपनी ही जो कहानियां हैं, अपने जो रियलिस्टिक लाइफ है उसी से संबंधित उन्होंने इस किताब में, जब वो 16 साल के थे उस समय की इन्होंने यहाँ पर बात की थी। इसके अलावा आपको याद होगा मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव के द्वारा गेटिंग कॉम्पिटिटिव नाम की भी एक बुक लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने पूरा अपने जीवन का अनुभव साझा किया है। इस बुक में आप देख सकते हैं भार्गव महोदय को, मारुति सुजुकी के अध्यक्ष। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दुर्रई स्वामी को बनाया गया है अब बांग्लादेश में भारत के अगला क्या भाई, एम्बेसडर या राजदूत। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं रीवा गांगुली दास की यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं। आपको याद ही होगा बांग्लादेश अति महत्वपूर्ण देश है भारत देश के लिए। भारत देश की अगर किसी देश से सबसे अधिक सीमा रेखा मिलती है तो वह देश ही है बांग्लादेश। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहीं पर एक कार्यक्रम हुनर हाट का भी यहाँ पर उपयोग या इनॉग्रेशन किया गया था, कहां पर, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न देखिए, यह भी एम्बेसडर से ही संबंधित है कि तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने हैं डॉक्टर विधु पी नायर। ये भी आईएफएस अधिकारी हैं, 2002 बैच के, हाल फिलहाल में डायरेक्टर के रूप में विदेश मंत्रालय में भारत देश में कार्यरत। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो है अशकाबाद। यहाँ की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान की मानात। आप देख सकते हैं हमारे नए एम्बेसडर महोदय को। इसके अलावा आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान का लोगो। मध्य एशिया के जो देश हैं, 6 देश हैं, उनमें से बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाता है तुर्कमेनिस्तान। तो भूलिएगा मत, कैस्पियन सी से लगा हुआ है यह प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा चुका है। आप राजधानी देख सकते हैं ईरान से लगी हुई है अशकाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार फिर से पोलैंड के राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं? तो आंड्रीज डूडा यहाँ पर फिर से पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए हैं। रूढ़िवादी एक वहां की पार्टी है लॉ एंड जस्टिस पार्टी, PIS पार्टी, इन्हीं से संबंधित है। यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में 51.21% क्या है भाई, वोट हासिल किए हैं, इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। पोलैंड की राजधानी है वर्सो। यहाँ की जो मुद्रा है वो है पोलिश जोलोटी। आप देख सकते हैं नए हमारे राष्ट्रपति महोदय को। इसके अलावा आप देख सकते हैं पोलैंड की भौगोलिक अवस्थिति को। आप देख सकते हैं जर्मनी से लगा हुआ यह इलाका है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो अगर आप देखना चाहेंगे देश, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर जर्मनी। ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, पोलैंड के लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में है फ्रांस, उसके लेफ्ट साइड में स्पेन, और फ्रांस के जस्ट ऊपर है यूनाइटेड किंगडम। यही जो इसकी राजधानी है वॉर्सो, यहीं पर हुआ था वार्सा पैक्ट। किससे संबंधित? विश्व युद्ध से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ली सियूंग लुंग यहाँ पर बने थे। उनकी पार्टी का नाम था पीपल्स एक्शन पार्टी। यह भी भूलिएगा मत, चौथी बार यहाँ पर ये बने हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, रोको टोको नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत कौन सी राज्य करने जा रही है? तो मध्य प्रदेश सरकार। एक ऐसा अजीब सा इसका नाम है, देखिए रोको टोको, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा बनती है। मध्य प्रदेश की सरकार ला रही है रोको टोको अभियान। अब भाई इसमें क्या है, रोको टोको अभियान में आपको पता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के जाने की मनाही है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के जाता है तो उसे वहां पर क्या है, मास्क दिया जाएगा और मास्क उसके खरीदना होगा। यही है रोको टोको अभियान। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना के तहत हुआ क्या था? जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मोटिवेट किया गया था कि वो क्या करें, मास्क बनाएं। मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना थी और इसी जीवन शक्ति योजना को जोड़ दिया जाएगा रोको टोको अभियान से, ताकि महिला सशक्तिकरण भी हो जाए, कोरोना को रोका भी जा सके और सार्वजनिक स्थलों पे ऐसी भयावह बीमारी फैले ना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर एशिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की स्थापना रीवा में की गई थी, जिसकी शुरुआत अब 10 जुलाई को
हो चुकी। 750 मेगावाट की यहाँ की कैपेसिटी, भूलिएगा मत, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड के द्वारा पर्यटन स्थलों को पर्यटकों पर आकर्षित करने के लिए एक इंतजार आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर क्या है, जारी किया गया था। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमारा घर हमारा विद्यालय भी जारी किया गया था स्कूल शिक्षा को ऑनलाइन प्रोत्साहित करने के लिए। इसके अलावा आपको याद होगा 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया गया था कोरोना को कम करने के लिए। दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा की संज्ञा दी गई थी मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा। निष्ठा विद्युत मित्र एक कार्यक्रम चलाया गया था महिलाओं को विद्युत से जोड़ने के लिए, विद्युत कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, और अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राज्यपाल का आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पद्मश्री से सम्मानित पत्रकार और लेखक नागीदास संघवी का निधन हो गया। वे किस राज्य से आते थे? तो भाई गुजरात राज्य से आते थे हमारे नागीदास संघवी जी, जिन्हें आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया। वे किस कंपनी से संबंधित थे? हॉकिंस कोकर के चेयरमैन थे भाई, बहुत फेमस उद्योगपति थे। इन्हीं का हाल फिलहाल में निधन हो गया है।